हम यहाँ पर समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन और उसके नोमेनक्लेचर को। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम स्ट्रक्चर के बेस पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ये रेड पेन से लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने जब नोट्स में लिखते हैं या फिर आप अपने जब पेपर टाइम पे लिखेंगे तो वहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइडेड किया जा रहा है। पहला हो रहा है आपका एलिफैटिक और दूसरा क्लोज चेन। अब एलिफैटिक कंपाउंड को ही हम एसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। एसाइक्लिक के साथ ही साथ हम इसको ओपन चेन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपका मैथेन हेक्सेन। मैथेन हेक्सेन का अगर हम देखें कि क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो देखो मैथ एन, अब ए एन ही लगा है यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, और मैथ यानी कि यहाँ पर हमारा एक कार्बन होगा, यानी कि कार्बन ले लो 1 2 3 4 इस तरीके के हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, मैथ का, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हमारा क्या हो गया, मैथेन। अब यहाँ पे हमारा क्या, जैसे मैथेन हो गया, आपका प्रोपेन हो गया, आपका पेंटेन हो गया, आपका इथाइलिन हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे हेक्सेन का भी लिखा हुआ है, हेक्सेन, तो यहाँ पर हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन। अब जब यहाँ पर 6 कार्बन है तो हम यहाँ पे 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 छः हो गए। अब यहाँ पे 6 के साथ ही साथ अब हमें यहाँ पे वैलेंसी पूरी करनी होगी, है ना। अब यहाँ पे वैलेंसी पूरी होगी। अब हमारे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे देखें तो 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है। इसी के साथ साथ सिंगल बॉन्ड है, यानी कि आपका यहाँ पे एन ही आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या नाम हो गया, हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे हेक्सेन हो गया ये। ऐसे अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन के लिए यहाँ पे कितने हैं, पेंट आ रहा है, पेंट मतलब यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, और ए एन ही आ रहा है सफिक्स में, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसको देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे 5 कार्बन हो गए। अब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, लेकिन अभी कार्बन की वैलेंसी नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। अब यहाँ पे हमारी कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, हमारे 5 कार्बन भी हो गए और सिंगल बॉन्ड भी है, तो 1 2 3 4 5 इस 5 हमारे कार्बन भी हो गए। इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। ऐसे यहाँ पे हेप्टेन भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्यूटेन, है ना। ये अब इनके जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर को आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, ऐसे तो एलिफैटिक के बारे में समझ लिया। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड को देखें तो ये 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन सा, होमोसाइक्लिक और या फिर हम इसको बोले कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा रहता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब होता है एक तरीके से समान, यानी कि इसमें होगा कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी अदर एटम इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे कि आपका यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही साथ आपके कोई भी अदर एटम, जैसे कि होमो में क्या होगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अब हमारा हेट्रो में क्या होगा, कार्बन भी होगा हाइड्रोजन भी होगा, इसमें अंदर या फिर नाइट्रो या सल्फर या ऑक्सीजन कोई भी अदर एटम ये जो लगे होंगे ये हमारे क्या होंगे, हेट्रो एटम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कार्बन भी होगा हाइड्रोजन भी होगा, और इसी के साथ ही साथ आपके जो अदर एटम जैसे नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, है ना, ये सब भी अगर लग जाते हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं ये वाला पॉइंट। तो एलिफैटिक के अंदर देखें तो ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला रहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा रहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन है, कार्बन मतलब कार्बन है, ठीक है। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या रहता है, ऐसा कंपाउंड जो हमारा आसानी से डिजॉल्व हो जाए एक दूसरे के साथ, लेकिन अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं रहता है। सैचुरेटेड की बात करें तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है एल्केन, जिसमें मोस्टली ऐसे सिंपल समझें तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है
और अनसैचुरेटेड में या तो आपका डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब सैचुरेटेड में जैसे एल्कीन्स आ गए CH3-CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड मिल रहा है यानी कि वो हमारे एल्कीन्स कहलाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस कहलाएगा। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो अगर आता है तो वहाँ पर हम सफिक्स यूज़ करेंगे ANE। अगर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड की जगह पे हम यूज़ करते हैं सफिक्स ENE। अगर यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं YNE सफिक्स में, ठीक है। तो ये हमारा रहता है नॉर्मल सा। अब यहाँ पे ये चीज़ हुई। एलिफैटिक के बारे में समझा कि एलिफैटिक क्या है कि एसाइक्लिक होता है, ओपन चेन कंपाउंड होता है। ऐसा एग्जांपल तो यहाँ पे लाइक ऐसा मेथेन, हेक्सेन आ गया, पेंटेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, ETC। अब ये कितने भागों में डिवाइड होते हैं, 2 भागों में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन्स आ गया यानी सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। अब बात समझते हैं हम क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो ये हमारे 2 भागों में डिवाइडेड है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक को ही हम क्या किस नाम से और जानते हैं, तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। एक रहता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक हमारा रहता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एलिसाइक्लिक यानी कि यहाँ पर आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, साइकिल फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे पहले ही बोल दिया था क्लोज चेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड। जहाँ पे कोई भी एटम मिलेंगे या कोई भी हमारा कंपाउंड मिलेगा वो हमारा कैसा रहेगा, चेन में ही रहेगा, मतलब क्लोज्ड चेन में। अब जैसे एलिसाइक्लिक के अंदर जितने भी कंपाउंड होंगे वो हमारे कैसे रहेंगे, क्लोज में रहेंगे, एरोमेटिक में भी और इधर सारे कंपाउंड में। अब यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा ही यहाँ पे आपको साइकिल देखने को मिलेगी, और वो कैसी रहेगी, साइकिल में रहेगी। तो हम यहाँ पर जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिया गया है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है तो इस स्ट्रक्चर नाम का क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ऐसा अगर हम एग्जांपल में समझें, जैसे नॉर्मली जैसे अभी तो साइक्लोहेक्सेन है, जैसे साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए, लेकिन सबसे पहले हम अभी ये किस फॉर्म में, साइकिल में, तो हम इसको लगाएंगे साइक्लो। अब ये हमारे कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हम काउंटिंग अभी कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन, तो हम 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। और ये कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ANE। इस तरीके का इसका IUPAC नेम हो जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके का ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम करें तो 1 2 3 4 5 है किसके, ये एलिफैटिक है ना, एलिफैटिक कंपाउंड यानी कि ये वाले एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो कि हमारे होमोसाइक्लिक और ये वाले कंपाउंड है, एलिफैटिक नहीं एलिसाइक्लिक है ना, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे ये 5 हैं, अब 5 हैं किस फॉर्म में, ये साइकिल फॉर्म में, तो साइक्लो आएगा। उसके बाद ये 5 हैं, 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंट, तो पेंट आएगा। और ये सिंगल बॉन्ड है तो ANE। इस तरीके का इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। अब आप कमेंट बॉक्स में इस स्ट्रक्चर का नेम बताएंगे, IUPAC नेम क्या है, और आप इस स्ट्रक्चर में इसका भी नाम बताएंगे कि इसका भी नाम क्या है। इन दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में समझ लिया। अब इसी का ही जो हमारा सेकंड पार्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी क्या होगा, साइकिल फॉर्म में होगी, जो कि हमारे 2 भागों में डिवाइड रहेगी। एक तो रहेगी बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा रहेगा नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनॉइड की बात करें तो जैसे कि हमारी जो रिंग है, रिंग हमारी कैसे रहेगी, कंजुगेट रहेगी, रिसोनेंस जो कॉज कराता है, और हमारा इसमें हक्कल रूल्स भी फॉलो होता है। अब ये क्या करेंगे, ये हमारी एक बेंजीन रिंग है, यानी कि आपकी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से बैलेंस रहेगी बेंजीन का स्ट्रक्चर। और ये अगर 2 रिंग हमारे एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, 6 कार्बन वाली एक दूसरे के साथ जब फ्यूज होती हैं तो इसे का नाम होता है नैप्थलीन। ठीक है, तो ये दोनों हमारी कैसी हैं, बेंजीन के अंदर आ रही हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ये भी हमारी रिसोनेंस कॉज कर रही होंगी, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, एजुलिन, जिसमें क्या हो रहा हो, एक तो 7 रिंग है ये और ये हमारी 5 रिंग है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब फ्यूज हो जाए तो होती है एजुलिन। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट इसमें
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हमारे दो भागों में डिवाइडेड रहते हैं। एक रहता है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा रहता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये दोनों है होमोसाइक्लिक और ये हेट्रोसाइक्लिक है। दोनों में प्रोसेस क्या हो रहा है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा है ये और एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, और ये किस फॉर्म में आएंगे, होमो में आएंगे। लेकिन यहाँ पे हेट्रो है, हेट्रो का मतलब यहाँ पे अदर कंपाउंड भी लगेगा जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ईटीसी। तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक में देखें तो यानी कि यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड में ही देखने को मिलेगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन एरोमेटिक में क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों ही के साथ में यहाँ पे वैलेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देंगे तो जैसे कि आपका CH2-CH2 मतलब सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में ये अटैच हुआ है। तो ये अटैच हुआ है, इसका नाम क्या आ रहा है, इपॉक्सी ईथेन। ठीक है, इपॉक्सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऑक्सीजन लगा हुआ है जो कि आपका हेट्रो एटम है, तो यहाँ पे इपॉक्सी। और ये एथ क्यों, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं एथ, और ये सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो यहाँ पे इपॉक्सी इथेन आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे ये वाला कंपाउंड जिसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऑक्सीजन के साथ में ये लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सएटेन। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसको मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगी। अब यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें क्या होगा, एरोमेटिक है यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से रेजोनेंस कॉज करने वाले होंगे। अब हेट्रोसाइक्लिक है यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन ये वाले ग्रुप लगे होंगे। तो देखते हैं ऐसे इसका एग्जांपल, जैसे कि ये हमारी पेंटा रिंग है 5 वाले कार्बन की, तो और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है इसी की वजह से हमारा इसका नाम क्या हो गया है, पाइरोल। और अगर यहाँ पे सल्फर ग्रुप लग जाता है ऐसा पेंटा रिंग में तो वो हमारा क्या रहता है, थायोफीन कहलाता है। इसी तरीके से हमारा ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।